हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो फ्रेंड्स, आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी माय हार्ट योर्स का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आई नो आप सब लोग इसका बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे और मैंने भी कुछ ज़्यादा ही वेट करा दिया, पर मैं सच में बहुत बिजी थी। तो चलिए अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और विंग दोनों एक दूसरे को कार में किस कर लेते हैं, जिस पर जब विंग को याद आता है कि वांगजी इंगेज्ड है तो वो जल्दी से वांगजी को कुछ से पुश कर देता है, जिसे देखकर वांगजी बहुत शॉक्ड हो जाता है। लेकिन विंग कुछ ऐसा कह देता है जिससे वांगजी थोड़ा हर्ट हो जाता है। विंग जो अपने मेंशन में जल्दी से वापस चला जाता है और वांगजी वहीं खड़ा होकर बस जाते हुए विंग को देख रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसकी आंखों से एक आंसू गिर जाता है और वो अपने मन में कहता है, विंग क्या तुम ऐसा सोचते हो? तुमने मुझे कुछ भी कहने का मौका भी नहीं दिया और तुम इस तरीके से चले गए। ऐसा कहकर वांगजी थोड़ी देर वहीं रुकता है, फिर अपनी कार लेता है और सीधा वो अपने घर के लिए निकल जाता है। लेकिन वो सीधा अपने मेंशन नहीं जाता। उसने बहुत टाइम पहले एक अपार्टमेंट लिया है। वो जब भी परेशान होता है तो अपने उस अपार्टमेंट में जाता है और अकेला रहना पसंद करता है। इसलिए आज वो अपनी मेंशन न जाकर सीधे अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ जाकर वो अपने रूम में जाता है और चुपचाप से अपने बेड पर लेट जाता है। वो बस अपने और विंग के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसे बार बार वो किस का सीन याद आ रहा था, जिस पर वांगजी अपने होठों पर अपनी फिंगर घुमाने लगता है। उसे वो एहसास बहुत पसंद था। उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी वह अपने मन में सोचता है, मुझे कुछ भी करके जल्दी से जल्दी विंग को सब कुछ सच बताना होगा, अपने मेरे और जाओसी के बारे में। नहीं, पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं जाओसी कब वापस आएगी और ये सब कुछ कब ख़त्म होगा। वो अपने मन में कहता है, जाओसी प्लीज़ जल्दी वापस आ जाओ, मैं और वेट नहीं कर सकता, मैं विंग से और दूर नहीं रह सकता। वो अपने मन में ऐसा सोचता है। तभी वो सोचता है, पर क्या विंग सच में मुझसे नाराज़ हो गया होगा? क्या वो मुझसे बात नहीं करेगा? वो ऐसा सोचता है। उसकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग जैसे ही मेंशन में एंटर करता है, वो चैंग को देखता है। चैंग चुप बस खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। विंग थोड़ा हड़बड़ी में था। चैंग कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। चैंग कहता है, कुछ तो हुआ है, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है और तुम अजीब से क्यों, क्या कुछ हुआ है? विंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और तुम ज़्यादा मत सोचो, समझे तुम? ऐसा कहकर वो जल्दी से अपने रूम में चला जाता है। चैंग जो बस विंग को देख रहा था। चैंग अपने मन में कहता है, विंग मुझे पता है कुछ तो हुआ है, मैं ये जान कर ही रहूँगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। विंग जो जल्दी से अपने रूम में जाता है, वो अपने रूम का डोर लॉक कर लेता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाकर वो अपने वॉशरूम के मिरर के सामने खड़ा होता है और अपने फेस को देखने लगता है। उसके सामने बार बार उस मिरर में उसे अपने और वांगजी का किस याद आ रहा था। वो बस उसकी आंखों के सामने वही सीन चल रहा था। विंग जो बस यही सोच सोच के परेशान हो रहा था कि उसने क्या किया, उसे ये नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत था। लेकिन लेकिन वांगजी भी ने भी ये सब गलत है। वो अपने मन में कहता है, कुछ भी हो जाए मुझे वांगजी से दूर रहना होगा, ये सब कुछ गलत हो रहा है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मैं जब भी वांगजी के साथ होता हूँ मैं अपनी फीलिंग्स, ऐसा सोचता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो अपने मन में कहता है, ओ गॉड, मैं यहाँ क्यों आया, मैं क्यों वांगजी से मिला, मैं क्यों उसके करीब गया और मुझे क्यों उससे प्यार हो गया। अपने मन में ऐसा सोचता है। उसकी आंखों से बस आंसू गिरे ही जा रहे थे। तभी वो अपने सारे कपड़े निकालता है और जाकर शावर में खड़ा हो जाता है। शावर में वो पूरा भीग रहा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू अभी भी बंद नहीं हो रहे थे। वो धीरे धीरे
दीवार में छोटे छोटे पंच मारने लगता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर। वो अपने मन में कहता है ये दिन जल्दी ख़त्म हो जाए और मैं वापस अपने मॉम डैड के पास चला जाऊं, शायद तभी सब कुछ ठीक होगा, ऐसा कहता है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं विंग, जिसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी, वो नीचे आता है तो चेंग, यानली और फेमियान जैसे ही विंग को देखते हैं वो थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। चेंग विंग से कहते हैं विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। यानली कहती है आशियान तुम ठीक हो तो तुम्हारी आइज इतनी रेड क्यों है, जैसे तुम नाइट में रोए थे, क्या कुछ हुआ है? विंग कहता है नहीं सीजे कुछ भी नहीं हुआ। यानली कहती है विंग झूठ मत बोलो, बताओ मुझे, क्या किसी ने कुछ कहा है? क्या तुम्हारा फिर से वांग जी के साथ झगड़ा हुआ है? विंग एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल नहीं सीजे, ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे नाइट में थोड़ी नींद नहीं आई बस। चेंग कहता है विंग सच बताओ क्या हुआ है? विंग चेंग की तरफ देखता है और कहता है चेंग कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कहकर वो सीधा ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है। फेमियान जो बस विंग को ही देखे जा रहे थे, तभी मैडम यू विंग के सामने आती हैं और कहती हैं विंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी आंखें इतनी रेड क्यों हैं? विंग जो मैडम यू से सच में डरता है, वो धीरे से कहता है नहीं आंटी मैं ठीक हूँ। मैडम यू कहती हैं विंग तुम्हें अच्छे से नींद लेनी चाहिए, तुम्हें पता है ना कि अगर अच्छे से नींद नहीं आती तो तबीयत खराब हो सकती है और तुम्हें अच्छे से अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे मॉम डैड को जब ये पता चलेगा तो वो कितना टेंशन में आ जाएंगे, तुम्हें पता भी है। ऐसा कह के वो थोड़ा विंग को डांटती हैं। विंग एक स्माइल करता है और कहता है आंटी आई एम सॉरी, मैं आगे से ख्याल रखूँगा। ऐसा कह के एक छोटी सी स्माइल करता है। सभी लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, लेकिन विंग का तो मन ही नहीं था, उसे बार बार वो कल की बातें याद आ रही थी। चेंग जो विंग को देख रहा था वो अपने मन में कहता है विंग आखिर क्या हुआ है मैं ये पता लगा ही लूँगा, तुम मुझसे ये सब कुछ नहीं छिपा सकते, ऐसा कहता है। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो कल रात बस ऐसे ही विंग के बारे में सोचते सोचते सो गया था, तभी उसका फ़ोन जोर से रिंग होता है। फ़ोन की आवाज़ सुनते ही वांग जी एकदम हड़बड़ से उठता है। फ़ोन देखता है तो उसके गगा का था। फ़ोन देखकर वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और फ़ोन पिकअप करता है। तभी उधर से सिचैन कहते हैं वांग जी तुम कहाँ हो? वांग जी अपनी गगा से कहता है क्या हुआ है गगा? सिचैन कहते वांग जी हम नाइट में तुम्हें कितना कॉल किया, तुम्हें पता है तुम्हें कितनी बार कॉल करने की कोशिश की, पर तुमने एक बार भी हमारा फ़ोन नहीं उठाया, और तुम हो कहाँ? वांग जी कहता है गगा टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं थोड़ी देर में ही आता हूँ। सिचैन कहते हैं जल्दी आओ, मॉम डैड बहुत परेशान हो रहे हैं, जल्दी घर पे वापस आओ। वांग जी फ़ोन रखता है, उठता है, वो वॉशरूम में जाता है, अच्छे से फ्रेशन अप होता है, फिर सीधा अपने मेंशन के लिए निकल जाता है। वो जैसे ही अपने मेंशन में पहुंचता है वो देखता है सभी लोग बस उसे ही देख रहे थे। तभी वांग जी कहता है क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तभी वांग जी देखता है उसकी मॉम उसके सामने आती है और कहती है वांग जी तुम सारा नाइट कहाँ थे? वांग जी कहते मॉम मैं वो। तभी सिचैन कहते हैं वांग जी तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? हाँ तुम्हें पता है ना कि तुम घर पे नहीं आए, हम सब कितना परेशान हो गए, हमने ऑफिस में भी कॉल किया, वहाँ से पता चला कि तुम तो बहुत टाइम पहले ही निकल गए हो, तुम थे कहाँ? तभी वांग जी कहता है वो मैं अपने अपार्टमेंट में चला गया था। लैनी कहती है अपार्टमेंट? तभी वांग जी कहता है हाँ मॉम, वो मैंने कुछ टाइम पहले एक अपार्टमेंट खरीदा था, मैं आप लोगों को बताना भूल गया, तो मैं बस वो ही देखने गया था और मुझे पता नहीं चला मुझे कब वहाँ नींद आ गई। लैनी जो गुस्से में वांग जी की तरफ देखती है और कहती है वांग जी क्या तुम हमसे दूर रहना चाहते हो? वांग जी कहते हैं बिल्कुल नहीं मॉम, बस मैंने ऐसे ही। तभी लैनी गुस्से में कहती है अगर तुम सच में हमसे दूर रहना चाहते हो तो मुझे बता दो, समझे तुम? वांग जी अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें हक कर लेता है और कहता है मॉम मैं आपसे दूर कहीं नहीं जा रहा, मुझे बस लगा कि वो अच्छा है इसलिए मैंने उसे खरीद लिया, दैट्स इट, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको या ब्रदर और डैड को छोड़ के ये मेंशन छोड़ के जाने वाला हूँ, समझे आप? ऐसा कहता है कि स्माइल करता है। लैनी भी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं सोचना भी मत, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती,
समझे तुम दोनों, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और अगर उनके बिना यहाँ रहना पड़े तो क्या मुझे रहने की ज़रूरत है, ऐसा कहती हैं। सिचेन और वांगजी अपनी मॉम को हक कर लेते हैं। तभी लैनकुरन कहते हैं, ओ गॉड, तुम माँ बेटी सच में, ऐसा कह के कि स्माइल करते हैं। सभी लोग बैठकर अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद लैनकुरन कहते हैं, वांगजी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है और मैं चाहता हूँ कि तुम वो मीटिंग अटेंड करो। वांगजी कहता है, यस डैड, मैं कर लूँगा, ऐसा कहता है। सिचेन वांगजी को एक फ़ाइल देते हैं और उसमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। वांगजी कहता है, उठता है, वो अपनी मम के पास जाता है और उनके फोरहेड पे किस करता है और सबको गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। वो आज विंग से बात करना चाहता था। वो चाहता था वो कैसे भी करके विंग से बात करे और इन सबको क्लियर करे। वो चाहता था कि वो जल्दी से विंग को सारी सच्चाई बता दे। वो जल्दी से अपनी कार में बैठता है और सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचता है, वो मिस्टर लू को देखता है। मिस्टर लू जो वांगजी का वेट कर रहे थे। तभी वांगजी कहता है, मिस्टर लू, क्या विंग आ गया? मिस्टर लू कहते हैं, नहीं सर, वो अभी तक नहीं आए। वांगजी जब ये सोचता है तो वो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। वो बस मिस्टर लू की तरफ ही देख रहा था। तभी मिस्टर लू कहते हैं, सर क्या कुछ हुआ है? तभी वांगजी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कह के वो सीधा अपने केबिन में अंदर चला जाता है। तभी वो मिस्टर लू की तरफ देखता है। मिस्टर लू जो वांगजी की तरफ देख रहे थे। वांगजी कहता है, मिस्टर लू, जैसे ही विंग आता है उसे मेरे रूम में भेज दीजिए। मिस्टर लू कहते हैं और एक स्माइल करके वहाँ से चले जाते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं विंग जो लैंड कंपनी के सामने खड़ा हुआ था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अंदर जाना है कि नहीं जाना। वो एक गहरी सी सांस लेता है और फाइनली डिसाइड करता है और कंपनी में अंदर एंटर करता है। जैसे ही वो कंपनी में एंटर करता है, सभी लोग विंग को देखकर एक स्माइल करते हैं। विंग भी सबको देखकर एक स्माइल करता है। तभी उसकी नज़र मिस्टर लू पर जाती है। मिस्टर लू विंग को देखकर एक स्माइल करते हैं और गुड मॉर्निंग विश करते हैं। विंग भी सेम कहता है। तभी मिस्टर लू कहते हैं, मिस्टर विंग, आपको सर बुला रहे हैं। विंग कहता है, क्या? तभी मिस्टर लू कहते हैं, हाँ, आपको सर बहुत टाइम से याद कर रहे हैं। मिस्टर लू की ये बात सुनकर विंग पूरा शॉक्ड हो जाता है और शॉकिंगली यू की तरफ देखने लगता है। तभी यू एक स्माइल करके कहते हैं, वो मेरा मतलब है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जब भी आप आएँ मैं आपको उनके केबिन में भेज दूँ। विंग एक छोटी सी स्माइल करता है। हालांकि विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वो वांगजी के सामने नहीं जाना चाहता, लेकिन उसे पता है कि कुछ भी हो जाए उसे वांगजी के पास जाना होगा। जैसे ही वो वांगजी के केबिन के सामने खड़ा होता है, वो एक गहरी सी सांस लेता है और अंदर एंटर करता है। वो देखता है वांगजी जो अपने केबिन में अपनी चेयर पर बैठ के कुछ फाइल चेक कर रहा था। जैसे ही वांगजी को ये फील होता है कि कोई रूम में एंटर हुआ है, वो फेस ऊपर करता है। तभी सामने उसे विंग दिखता है। विंग को देखकर वांगजी एकदम से खड़ा हो जाता है। विंग और वांगजी के लिए सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से क्या कहें। तभी वांगजी विंग की तरफ आता है और कहता है, विंग मैं वो। तभी विंग कहता है, वांगजी आई एम सॉरी। वांगजी शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है और कहता है, किस लिए विंग? विंग कहता है, आई नो वांगजी, वो कल सब मेरी गलती थी। मेरी वजह से ही वो सब कुछ हो गया। अगर मैं नहीं डरता और तुम्हारे इतने करीब नहीं आता तो शायद वो सब कुछ नहीं होता। वांगजी पूरा शॉक था। उसे ऐसा लग रहा था कि इसके दिल के बहुत सारे टुकड़े हो चुके हैं। वो बस रोना चाहता था, लेकिन वो खुद को मुश्किल से कंट्रोल करता है। कहता है, विंग ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता है, वांगजी ऐसा ही है, मुझे पता है। हम दोनों को तो ये सब नहीं करना चाहिए था। अगर जावसी को पता चलेगा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वांगजी मैं चाहता हूँ क्यों ना हम तुम दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर रहें। वांगजी बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देख रहा था। वो बस विंग की बातें ही सुन रहा था। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो विंग से कहता है, क्या कहा विंग तुमने? विंग कहता है, वांगजी वो मैं
विंग तो पूरी तरीके से शॉक था, क्योंकि वांगजी ने विंग के चारों तरफ अपनी बाहें पूरी तरीके से रैप कर रखी थी। विंग कहता है, वांगजी तुम क्या क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है, विंग क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो कल हुआ वो एक गलती थी? विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देख रहा था। वो वांगजी से कहता है, वांगजी वांगजी कहते, विंग मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। विंग अपना फेस नीचे कर लेता है, क्योंकि उसे सच में रोना आ रहा था। तभी वांगजी कहता है, मुझे पता है विंग तुम क्या सोच रहे हो, पर तभी विंग देखता है कि उसकी केबिन का डोर नॉक हो रहा था। विंग जल्दी से वांगजी से दूर हो जाता है। तभी मिस्टर लू अंदर आते हैं और कहते हैं, सर मीटिंग रूम में सब आपका वेट कर रहे हैं। वांगजी गुस्से में मिस्टर लू की तरफ देखता है। तभी कहता है, ठीक है आप चलो, मैं आता हूँ। ऐसा कहता है। मिस्टर लू वहाँ से चले जाते हैं। तभी विंग कहता है, वांगजी तुम्हें मीटिंग रूम में जाना चाहिए। तो वांगजी कहते हैं, विंग मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है। विंग कहता है, ओके तुम्हें भी मीटिंग रूम में जाना चाहिए। ऐसा कह के वही जल्दी से उस केबिन से बाहर निकलता है और अपने केबिन में चला जाता है। वांगजी विंग की बातों से सच में बहुत हर्ट हो गया था। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता है। उसके बाद वांगजी अपनी मीटिंग में चला जाता है और विंग अपने केबिन में बैठकर जो कुछ अभी हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका सिर सच में बहुत तेज पेन कर रहा था। अपने मन में कहता है, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं सच में पागल हो जाऊंगा, ऐसा सोचता है। अब हम इस टाइम स्किप करके देखते हैं। हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांगजी जैसे ही अपनी मीटिंग फिनिश करके आता है, वो सीधा विंग के केबिन में जाता है, जहाँ वो देखता है कि विंग कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। वांगजी विंग से कहते हैं, विंग चलो मुझे बहुत भूख लगी है, हम लंच के लिए चलते हैं। विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, हाँ। विंग कहता है, पर वांगजी वो मैं वांगजी विंग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ठीक है विंग, तुम्हें लगता है जो कुछ हुआ वो कल गलती थी, तो हम इसे भूल जाते हैं, ठीक है? विंग शॉकिंगली वांगजी की तरफ देख रहा था। विंग कहता है, क्या? वांगजी कहते हैं, हाँ तुम यही तो चाहते थे ना कि जो कुछ हुआ हमारे बीच गलती थी, इसलिए चलो इस गलती को भूल जाते हैं। विंग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, पर वो वांगजी से कुछ भी नहीं कहता। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे केबिन से बाहर ले आता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और अच्छे से लंच करते हैं। वांगजी और विंग ज़्यादा बातें तो नहीं कर रहे थे। वांगजी बार बार विंग के फेस की तरफ देख रहा था। तभी वो विंग से कहता है, विंग बस कुछ दिन और, उसके बाद मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा और तुम हमेशा के लिए सिर्फ मेरे हो जाओगे। बस विंग थोड़ा सा वेट और करो। तब तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे बीच का सब कुछ गलती से हुआ था, तो मैं इसे भी मानने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कह के गहरी सी सांस लेता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको पार्ट कैसा लगा है। और आई नो फ्रेंड्स आप थोड़ा स्टोरी को भूल गए होंगे, इसलिए आपको इससे पहले का पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।